बीएनएस में हमारा आज का टॉपिक है अल्पवयस्क का आपराधिक दायित्व। ठीक, और ये है बीएनएस सेक्शन 20 और 21 में। अब हम इसकी डीपली अध्ययन करेंगे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 एवं 21 अल्पवयस्कों के दायित्व के संबंध में उपबंध करती है। ठीक, तो अब अल्पवयस्क क्या है ये हम धारा 20 में देखेंगे। धारा 20 के अनुसार कोई भी बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा की गई हो। किससे की गई हो? 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा की गई हो। ये माना जाता है कि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा अपने कार्य की प्रकृति को नहीं समझता है, इसलिए उसे अक्षम गुड़िया कहा जाता है। और इंग्लिश में ये डॉली इनकैपेक्स कहते हैं। अक्षम गुड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉली इनकैपेक्स कहते हैं। और ये शब्दावली जो है 7 वर्ष से कम, ये विवाद का विषय रही है, लेकिन न्यायालय और विद्वानों का अब यह निश्चित मत है कि 7 साल से कम जो शब्दावली है, तो इसका ये तात्पर्य हुआ कि 7 वर्ष तक, ये क्या 7 वर्ष से कम, लेकिन इसको हम मानेंगे 7 साल तक। 7 साल तक के बच्चे इसमें आएंगे, क्योंकि दंड विधि के अर्थ निर्णय का ये मान्य सिद्धांत है कि जो संदेह का लाभ है वो सदा अभियुक्त व्यक्ति को दिया जाए। किसको दिया जाए? सदा अभियुक्त व्यक्ति को दिया जाए। ठीक, हम आगे आते हैं। ये है भारत में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अपराध करने में अक्षम कहा जाता है, अतः उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अब देखेंगे धारा 21। तो धारा 21 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर तथा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, जो समझ की परिपक्वता के अभाव में अपने आचरण की प्राकृतिक और परिणामों को समझने में असमर्थ हो। यहाँ क्या है? 7 वर्ष से ऊपर तथा 12 वर्ष से कम आयु का शिशु है, और इसमें सिर्फ 7 वर्ष से कम, ये मतलब में 7 वर्ष तक का बच्चा इसमें आएगा। ठीक, ये धारा 20 में जो है ये 7 वर्ष से कम आयु का शिशु, और 21 में 7 वर्ष से ऊपर तथा 12 वर्ष से कम आयु का शिशु है। ठीक, अब देखते हैं ये परिपक्व समझ। ये क्या है? परिपक्व समझ किसे कहते हैं? ठीक, तो ये है यदि शिशु अपने किए गए कार्य की प्रकृति को समझ सकता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य अच्छा या बुरा है, या क्या परिणाम हो सकता है, तो धारा 21 का लाभ उसे नहीं प्रदान किया जा सकता है। जो बच्चा ये समझता है, अपने कार्य की प्रकृति को समझता है और प्रकृति को समझता है और उसका परिणाम, कार्य का परिणाम क्या होगा, उसको भी अगर उस बच्चे के पास इतना समझ है, तो धारा 21 का लाभ उस बच्चे को नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं उन्मुक्ति का परीक्षण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक, उन्मुक्ति का परीक्षण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो धारा 20 में है, धारा 20 में जो है वहाँ शिशु को पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है, लेकिन धारा 21 में जो है ये उन्मुक्ति सशर्त है। यहाँ
शर्तों पे मिलेगी उन्मुक्ति, और लेकिन धारा 20 में पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है। तो ये उन्मुक्ति है। उन्मुक्ति का परीक्षण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यह है पहली, अपराध की प्रकृति। अपराध की प्रकृति क्या है? अपराध की प्रकृति, वाद का आचरण, न्यायालय में उपस्थित एवं आचरण, न्यायालय में उपस्थिति एवं आचरण। ठीक, तो इस पे एक महत्वपूर्ण वाद है, वह मुसम्मात एमोना। क्या है? मुसम्मात एमोना के वाद में न्यायालय ने अवलोकित किया कि सीमित उन्मुक्ति की कसौटी का परीक्षण करने हेतु निम्नलिखित तथ्यों को विचार में लिया जाएगा। न्यायालय के समक्ष अभियुक्त का हाव भाव, अपराध करने के बाद उसका व्यवहार और अभियुक्त का पूर्ववर्ती आचरण।